हाँ तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के षष्ठ पाठ को समझेंगे। यशः शरीरम अर्थात यश रूपी शरीर, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस शरीर को याद किया जा सके वह शरीर। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। ये स्वसुखं स्वार्थं च परित्यज्य लोकमंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यं कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। ये स्वार्थमात्रं चिन्तयति ते तु जीवन्तोऽपि मृता इव तिष्ठति। अस्याः भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। संसार में बहुत से लोग जन्म तो लेते हैं, किंतु कुछ ही लोग जो हैं संसार में प्रसिद्धि या यश प्राप्त कर पाते हैं। जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़ करके, त्याग करके मंगल भावना की कामना करता है, लोगों के मंगल की भावना की कामना करता है और लोग कल्याण के लिए कार्य करता है, वह सभी यश रूपी शरीर में विद्यमान रहते हैं या जीवित रहते हैं। जो अपने स्वार्थ मात्र की चिंता करता है या अपने स्वयं के लिए वह चिंता करता है, वह जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होता है। इस भावना के विकास के लिए, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह कथा जो है प्रस्तुत की जा रही है। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। कथा बहुत अच्छी कथा है, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। गंगा किनारे एक मार्कंडेय नाम मुनि का आश्रम था। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः, वासुदेव उनका एक प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आहूय अवदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्यापारंगतः अस्ति। उसकी 12 वर्षों का अध्ययन समाप्त होने के पश्चात में गुरु ने उसको बुलाया और शिष्य से कहा कि आज तुम्हारा सारा जो विद्या है उसमें तुम पारंगत हो गए हो, सभी विद्याओं में तुम निपुण हो गए हो, इसलिए तुम अब अपने गांव को जा सकते हो। भवान गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यं, किंतु स्वगृहस्यान्तं न गंतव्यम इति। अर्थात तुम द्वारकापुर जाने से पहले, अपने घर जाने से पहले तुम द्वारकापुर जाओ और वहां पर जाकर के देवराज का घर देख करके आओ, लेकिन देवराज के घर के अंदर मत जाना। इतना कह करके वासुदेव जो हैं, वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान। वासुदेव उसी के दूसरे दिन वह द्वारकापुर के लिए प्रस्थान किया। उसने दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सह ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्। 3 दिन के पश्चात वह उस गांव के द्वार के समीप पहुंचता है और गांव के कुछ व्यक्तियों से वह पूछने लग जाता है, देवराजस्य गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ पर है। तो लोग उन्हें क्या कहते हैं, वृथा किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्त ते देवराज गृहस्थलं सूचितवन्तः। वह व्यर्थ में उसका घर क्यों पूछते हो, ऐसी उपेक्षा के साथ में, ऐसी उसके साथ में उपेक्षा करते हैं और कहते हैं जाओ, कोई और तुम्हें घर बता देगा, यहाँ से जाओ। इस प्रकार से उसकी उपेक्षा करते हैं। और अग्रे गतः सह कूपात् जलम उद्धरतिं महिलां याचित्वा जलम प्राप्य तत् पिबन् ताम अपृच्छत्। कुछ दूर गया और एक कुएं के पास में एक महिला जो थी जल भर रही थी, उससे जाकर के उसने याचना की कि मुझे थोड़ा जल पिलाइए। तो जल पी करके उस महिला से वह पूछने लग गया कि देवराज गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ पर है, देवराज गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। तो वह महिला उससे क्या कहती है, तस्य
तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान इति वदन्ति सा महिला ततः निर्गच्छत एव, अर्थात उस पापी का नाम मेरे सामने क्यों ले रहे हो, ऐसा कह करके वह भी दौड़ती हुई अपने घर की ओर चल पड़ी। किंचिदग्रे गतः वासुदेवः कञ्चित् देवालयम् अपश्यत् तत्र प्रसादत्वेन भोजनं वितरणं प्रचलति स्म। कुछ दूर जाने के बाद में उसे एक देवालय दिखाई देता है, वहां पर प्रसाद के रूप में भोजन वितरण का कार्य चलता रहता था। नितरां बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपविशतः। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तः कञ्चित् जनम् अपृच्छत् वासुदेवः देवराज किं धनिकः। देवराज को भी भूख लगी थी, वह लोगों की पंक्ति में बैठ जाता है और भोजन करने लगता है। तो भोजन के समय जब भोजन करता रहता है तब वह अपने पास में बैठे एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या देवराज जो हैं धनिक है, ऐसा इति अर्थात ऐसा। तदा सह पार्श्वस्थ जनः धिक् भवन्तं, तदा सह पार्श्वस्थ जनः, जो पास में जो लोग बैठे हुए थे वह कहते हैं कि धिक्कार है तुम्हें, धिक् भवन्तम अर्थात धिक्कार है तुम्हें। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम् इति वदन् भोजनं परित्यज्य उत्थितः एव। भोजन समय में ऐसे पापी का नाम क्यों ले रहे हो, भोजन को वहीं त्याग करके सारे उठ जाते हैं। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नं पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव, अर्थात ऐसा देख करके जो भोजन परोसने वाले होते हैं वह भी वासुदेव को अन्न इत्यादि खीर इत्यादि नहीं परोसते हैं। अपूर्णोदरः एव सह उत्ततः उत्थितवान्, और वह भी वासुदेव भी भूखा ही उठ जाता है। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः, दूर से ही देवराज का घर देख करके वह आ जाता है। दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, 2 दिन के अंदर ही वह गुरुकुल आ जाता है। गुरु तम पुनः अवदत्, गुरु उसको फिर से कहते हैं कि रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति, अब तुम रामनाथपुर जाओ और रामदेव का घर देख करके आओ इति, ऐसा। शिष्यः अनंतरम दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान्, मध्ये मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, दूसरे ही दिन वह रामनाथपुर के लिए गया और मध्य मार्ग में एक सोमपुर नामक गांव आता है। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाः कांचित् मातरम अवदत्, वहीं उस गांव में कुछ महिलाएं अपने अपने घर के सामने बैठी हुई थी। उनमें से एक माता से उसने कहा, अम्ब किंचित जलम ददातु, माता कुछ जल दीजिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल दे करके जल पिला करके माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हैं इति, ऐसा। उन्होंने पूछा, रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः, रामदेव के घर जा रहा हूँ, ऐसा वासुदेव ने कहा। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं रामदेव के घर जा रहा हूँ, तब माता क्या कहती है, अहो प्रातस्मरणीय सह, वह तो नित्य प्रतिदिन स्मरण करने वाले हैं, रोज सुबह उनका नाम लेना चाहिए। इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहम अंतः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती, अर्थात वासुदेव ऐसा सुनकर के माता ने उसको वासुदेव को सस्नेह अंदर ले गए और माताजी ने उनको भोजन इत्यादि किया, उनका सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत, तब वह वहां से जाकर के रामनाथपुर की ओर पहुंचा और रामनाथपुर जाकर के किसी एक व्यक्ति से उसने पूछा कि रामदेव का घर कहाँ है। सह अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शयत, जिस व्यक्ति से उसने पूछा था रामदेव का घर कहाँ है, उसी व्यक्ति ने उसको रामदेव का घर बताया और सत्कार भी किया। दूरात एव तत दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलम प्रत्यगच्छत, दूर से ही रामदेव का घर देख करके और वह गुरुकुल में फिर से आ जाता है। दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुः अकथयत्,
2 दिन के बाद में गुरु ने फिर से कहा कि वासुदेव, भवान इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति, गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णपरिचयः प्रातव्यः इति। 2 दिन के बाद गुरु ने कहा कि वासुदेव, अब तुम अपने घर को जाओ। जाते समय अर्थात गमनात् पूर्वम, जाते समय देवराज और रामदेव दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त करके ही जाना। दोनों के घर जाना, दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त करके ही तुम जाना, ऐसा कहा गुरु ने। एतम आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। ऐसा आदेश का पालन करने के लिए वासुदेव फिर से द्वारकापुर जाता है और देवराज के घर चला जाता है। वैभवोपेतं गृहं ततः, अर्थात बड़ा ही आलीशान भवन बना हुआ रहता है। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्, वहाँ पर कुछ द्वार रक्षक होते हैं, वह उसको प्रवेश नहीं करने देते हैं। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान्। अर्थात बहुत प्रार्थना के बाद में, जैसे तैसे प्रार्थना के बाद में वह जो द्वार रक्षक जो था वह अंदर गया और देवराज से वासुदेव के आने का समाचार दिया। कोपेन एव बहि आगत्य देवराजः किं धनं याचितुम् आगतं भवता। देवराज जो था वह क्रोध करके बाहर आता है और कहता है, क्या तुमको धन चाहिए? मया कस्मैचित् किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशिता भवता, मेरी विश्रांति का समय को तुमने नष्ट किया है, मैं इस समय विश्राम करता हूँ। निर्गम्यताम इतः इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान, जाओ तुम यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे करके उसको भेज देता है। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। फिर वासुदेव रामनाथपुर जाता है और रामदेव के घर में जाता है। पर्णैः निर्मितं प्राचीनम गृहं तत्, अर्थात पत्तों से निर्मित एक प्राचीन घर है। और कश्चन युवकः तम सादरं स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तम सत्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम अकरोत्। वह वहाँ जाकर के देखता है तो पत्तों से निर्मित एक कच्चा घर है, पुराना अर्थात प्राचीन घर है। कश्चन युवकः, कोई एक युवक अंदर से बाहर आता है और उसका स्वागत सत्कार करता है, उसको भोजन देता है और विश्रांति के लिए व्यवस्था करता है। विश्रांतेः अनन्तरं सः अहं रामदेवस्य पुत्र इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम् अपृच्छत्। विश्रांति के बाद में वह युवक जो है वह कहता है कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ, ऐसा उसने अपना परिचय देकर के और आने का कारण पूछता है। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छा प्राकटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्शयत्। जब वासुदेव रामदेव की दर्शन की इच्छा प्रकट करता है कि मैं रामदेव के दर्शन के लिए आया हूँ, रामदेव जी को देखने के लिए आया हूँ, तब पुत्र एक चित्र लेकर के आते हैं और चित्र लेकर के आकर के एक तस्वीर लेकर के आते हैं और कहते हैं कि यह मेरे पिता है। मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः, 20 वर्ष पहले यह शांत हो गए हैं या फिर इस दुनिया में अब नहीं है। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अब यह लोगों के स्मृति मात्र में याद में जीवित हैं। इति विषादेन अवदत्, ऐसा मुझे खेद के साथ में कहना पड़ रहा है। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत वासुदेवः। रामदेव ने गांव के लिए, गांव के विकास के लिए देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय और ग्रंथालय, अनेक प्रकार के धर्मशाला इत्यादि उन्होंने बनाए थे। जो वासुदेव ने सारे गांव में विकास के लिए जो भी बनाए गए भवन थे सारे देखे। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म,
गांव के सारे लोग जो थे, सभी लोग जो थे, रामदेव की गौरव का स्मरण किया करते थे, रामदेव का स्मरण किया करते थे। देवराजे जीवति सति अपि कोपि तस्मिन् आदरवान न, अर्थात देवराज के जीवित होते हुए भी उसका कोई आदर सत्कार नहीं करता था। लेकिन रामदेवः तु विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। किंतु रामदेव तो 20 वर्ष पूर्व ही मर गए थे, चले गए थे, फिर भी लोग उनको प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंतेति सह मृतोपि जीवति। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो समाज के हित की चिंता करता है, जो अपने कल्याण की चिंता न करते हुए दूसरों के कल्याण की चिंता करता है, वह मरकर भी जीवित रहता है। यह समाज हितम चिंतेति सह मृतोपि जीवति। जो समाज की चिंता करता है वह मर करके भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन्नपि मृत एव इति। जो अपने लिए चिंता करता है वह जीते हुए भी मरे हुए के समान होता है। अवगतवान वासुदेवः। वासुदेव यह सभी बातें समझ गया था और मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम, अर्थात उसने यह संकल्प किया, इति संकल्पम स्वग्रामम अगच्छत, मुझे भी रामदेव की तरह जीवन जीना चाहिए। गुरु ने यह बातों ही बातों में उसको इस प्रकार की शिक्षा दे दी थी। ऐसा वह संकल्प करके अपनी घर की ओर चल देता है। धन्यवाद छात्रों।